दोस्तों iQOO 15R एज ए प्राइमरी फोन मैंने इसे मोर देन 2 मंथ यूज किया एंड लेट मी टेल यू इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम और एक बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड फोन है अंडर 50K। चलिए देखते हैं पहले डिजाइन से। डिजाइन में इट इज द बेस्ट आई थिंक फॉर द प्राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाइक एनी अदर iQOO यहाँ पे डिजाइन बहुत ही यूनिक है। स्क्वायर काइंड ऑफ आता है जो कि डिफरेंटली ग्लो करते हैं अलग अलग लाइटिंग पे एंड द कैमरा मॉड्यूल है बहुत ही क्यूट है टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे बैक फ्लैट, फ्रंट पूरा फ्लैट। गेमिंग में यू वॉन्ट हैव एनी इश्यूज, टेम्पर्ड अच्छे से लग जाएगा। टेम्पर्ड का वीडियो है चैनल पे बाय द वे। मेटल फ्रेम आता है, ग्लास बैक है, 8.1 mm थिक है और फोन बहुत ही छोटा है तो हाथ में इट इज वेरी प्रीमियम। और यहाँ पे इन डिस्प्ले FPS आता है जो कि बहुत ही फास्ट है। ओवरऑल डिजाइन में आई हैव लिटरली जीरो इश्यूज बट बिल्ड में इट कुड हैव बीन ए बिट बेटर। यहाँ पे वेट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है। सेंसेशन अल्फा आता है प्रोटेक्शन डिस्प्ले में व्हिच इज डिसेंट। IP68 9 दोनों ही यहाँ पे आते हैं, पूरा फ्लैगशिप। पर जो हैप्टिक है वो इतने फ्लैगशिप नहीं है, तक काइंड ऑफ है, डिसेंट है। इंटीग्रेशन इज अगेन डिसेंट। नॉर्ड 6 अच्छा है कंपेयर टू दिस हैप्टिक्स में। पर जो डिस्प्ले है यहाँ पे कंपेयर टू नॉर्ड इट इज वे बेटर। छोटा फोन है, 6.59 इंच का, 1.5K LTPS AMOLED आता है, नॉट LTPO। रिफ्रेश रेट है 144 Hz जो कि काम आता है गेमिंग में। नॉर्मली आपको 120 Hz ही मिलेगा। बट यहाँ पे बेजल बहुत ही थिन है कंपेयर टू नॉर्ड इवन। और ब्राइटनेस इंडोर आउटडोर आपको कुछ भी इशू नहीं होगा। मैंने बहुत टेस्ट किया, आउटडोर भी जीरो इश्यूज। फ्लिकरिंग इशू यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और मैंने बहुत यहाँ पे मूवीज देखे, गेम खेले। कलर्स थोड़े पॉपी आते हैं, जस्ट ए टाइनी बिट, बट ओवरऑल द क्वालिटी इज टॉप नॉच। बट एक छोटा सा इशू है यहाँ पे, डिस्प्ले में एक थोड़ा ब्लू टिंट है। मेजर इशू नहीं है, आपको फील भी नहीं होगा। बट यहाँ पे फील होगा आपको ब्राइटनेस HDR वीडियो में बहुत ही ब्राइट है। और यहाँ पे HDR यूट्यूब, नेटफ्लिक्स दोनों में ही आते हैं। एक और चीज आता है कंपेयर टू नॉर्ड, AOD फुल टाइम AOD आता है यहाँ पे व्हिच इज ए वेरी गुड थिंग। और बाकी एडाप्टिव टोन, MEMC ये सब आते हैं। सिंपली वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है यहाँ पे अराउंड 50K। पर जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे थोड़ा मुझे इशू मिला था पहले, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, बहुत ही अनऑप्टिमाइज्ड था, बहुत हीट होता था। But now after the recent update, it is again one of the most powerful and optimized phones around 50K. प्रोसेसर यहाँ पे बहुत ही पावरफुल है, 8 Gen 5 LPDDR5X Ultra आता है, RAM which is the best और UFS 4.1। और मेरे पास है इसका 8/256GB बेस और इसका AnTuTu स्कोर आया 2.95 मिलियन। मॉन्स्टर मोड में थोड़ा कम आया इनफैक्ट। और रीड राइट स्कोर यहाँ पे दोस्तों बहुत ही फास्ट है। Geekbench CPU वेरी गुड, GPU अगेन गुड। पर जहाँ पे गुड नहीं था, अब भी नहीं है, वो है 3D मार्क। यहाँ पे स्कोर पहले से अच्छा है बट द वर्स्ट इज स्टेबिलिटी। बट यहाँ पे बहुत ही इंप्रूव हुआ। हीटिंग 40 डिग्री गया था मैक्सिमम। हीटिंग में थोड़ा इंप्रूव हुआ बिकॉज रिसेंट अपडेट हीटिंग पे भी फोकस था। बट यहाँ पे जो एक्चुअल गेमिंग है वो भी बहुत खराब था। मुझे इनफैक्ट 60-70 FPS तक मिले थे पोचेनकी में। बट नाउ इट इज अगेन बेटर। यहाँ पे आप BGMI खेल पाओगे 120 पे, COD अगेन अल्ट्रा। बट Q2 चिप के जरिए आप दोनों ही गेम 144 पे खेल पाओगे। और सिर्फ FPS नहीं, यहाँ पे आप बहुत कुछ कर पाओगे विद दिस चिप। और गेमिंग फीचर आपको एनफ मिलेंगे, आपको कहीं पे कुछ इशू नहीं होगा फीचर में। पर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द एक्चुअल गेम प्ले। यहाँ पे मैंने खेला BGMI गन गेम एट 144 FPS एंड लेट मी टेल यू दैट इट इज मच बेटर देन बिफोर। गेम प्ले बहुत ही फ्लूइड है इवन एट 38 डिग्री। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 138 गया था जो कि लोएस्ट था। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे 144 ही मिला। और iQOO ने यहाँ पे बहुत काम किया है बिकॉज इवेंट आप देखो, लैंडिंग में 131 गया था लोएस्ट एंड देन उसके बाद में 144 ही रहा। और गेम के लास्ट में भी मुझे 140 प्लस ही रहा मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर आप COD खेलते हो, यहाँ पे मल्टीप्लेयर बहुत ही अच्छा है। 132 133 गया था एक दो बार बट मोस्टली आपको 140 प्लस ही मिलेगा यहाँ पे भी। और COD BR अगेन द सेम, लैंडिंग में 137 गया था, देन एक बार 138 और यहाँ पे एक बार गया था 130 और यहाँ पे आप देखो 126 गया था जो कि लोएस्ट था बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई था। मैंने स्टार्ट किया 208 को, 38 डिग्री था, 52% बैटरी। मैंने 1 आवर 8 मिनट खेला, यहाँ पे 42.7 गया था और बैटरी था 33%। तो ये ओवर हीट एकदम नहीं होता, 43 इज परफेक्ट। और अगर आप गेमर नहीं हो, आपको नॉर्मली कुछ भी इशू नहीं होगा। बहुत ही फास्ट फोन है, जिटर लैग एक बार भी मुझे फील नहीं हुआ इनफैक्ट।
और बहुत ही पावरफुल फोन है, आउटडोर भी आपको कोई भी परफॉर्मेंस लैग नहीं मिलेगा और आउटडोर भी आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। बैटरी में वन ऑफ द बेस्ट है, 7600 mAh विथ 100 वाट चार्जिंग कंपेयर टू OnePlus Nord 6 जहाँ पे 9000 है। इट इज बेटर। हाँ, मैंने एक्चुअली टेस्ट किया। यहाँ पे आप देखो बहुत ही हैवी टेस्टिंग था। OnePlus का था बैटरी 2% और सेम टेस्ट में iQOO का बचा था 32%। तो एज ऑफ नाउ Nord इज वेरी अनऑप्टिमाइज्ड, इट इज वे बेटर। मॉडरेट में इजीली आपको 10 to 12 आवर निकाल देगा ये iQOO। और अब चार्जिंग टाइम उतना नहीं है, 57, 61, 63 मिनट। तो बैटरी चार्जिंग दोनों ही यहाँ पे बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। बट हाउ इज द एक्चुअल सॉफ्टवेयर? दोस्तों कंपेयर टू FunTouchOS बहुत ही मॉडर्न है और बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड भी है। ओरिजिन से आता है बेस्ड ऑन Android 16, Android 20 तक आपको अपडेट मिलेंगे विच इज ए लॉट रियली। और रिसेंट अपडेट था ये, यहाँ पे है मार्च का पैच, बट अपडेट में मेंशन था कि यहाँ पे अप्रैल का है। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो क्या इशू है, बट फोन में हॉट ऐप हॉट गेम ये सब इशू नहीं है, बट थोड़े आपको ब्लूटूथ मिलेंगे। और ये जो वी ऐप स्टोर और iQOO स्टोर है इनके नोटिफिकेशन आपको ऑफ रखना है, वरना बहुत आएंगे अननेसेसरी नोटिफिकेशन। और यहाँ पे अगर हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर देखें बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है, एनिमेशन बहुत ही फ्लूइड है, सॉफ्टवेयर बहुत ही कलरफुल आप बोल सकते हो। और यहाँ पे बहुत AI फीचर है, सर्कल टू सर्च और गैलरी में AI इरेज आता है, AI अल्ट्रा HD आता है, इमेज एक्सपेंशन ये बहुत ही हेल्पफुल है और कलर एडजस्टमेंट ये सब भी आते हैं। और ये ओरिजिन आइलैंड आता है, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन क्विकली आपको कुछ पोस्ट करना है ये सब कर पाओगे। यहाँ पे दोस्तों बग या फिर कुछ और कमी सॉफ्टवेयर में नहीं है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड। बट एक जगह है जहाँ पे इसने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया एज ए 50K फोन, और वो है कैमरास। यहाँ पे अपडेट के बाद भी कैमरास आर नॉट दैट गुड। 50 MP का आता है मेन कैमरा जो कि ठीक है सेंसर, 8 MP का आता है अल्ट्रा वाइड, 32 MP का आता है फ्रंट। और यहाँ पे 3 डिफरेंट मोड आते हैं, विविड, नेचुरल एंड टेक्सचर। विविड डिफॉल्ट है और वहां पे ही मैंने लिए सारे फोटोज। यहाँ पे आप देखिए पहले 1x और 2x शॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छा है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे आप देखो पीछे विंडो पूरा विजिबल है, बट एक प्रॉब्लम है कि फोन में फोटोज बहुत ही सॉफ्ट आता है, स्पेशली अगर आप जूम करोगे आपको दिखेगा अच्छे से। और स्पेशली वो होता है ह्यूमन स्किन टोन, प्राइमरीली फेस पे। और समटाइम फोटो ओवर शार्प भी आता है लाइक दिस, बट फ्लावर नेचर इनके फोटोज बहुत ही अच्छे है। यहाँ पे आप देखो ये फोटो बहुत ही अच्छा है ना। और यहाँ पे आप देखिए पोर्ट्रेट मोड 3 फोकल लेंथ आता है, कलर क्लोज टू नेचुरल है लाइक द नॉर्मल फोटोज। बट यहाँ पे मेन इशू है ब्यूटिफिकेशन, बहुत ही ब्यूटिफाइड फोटो आता है। और कंपेयर टू नॉर्मल मोड यहाँ पे डिटेल्स कम है स्किन में। और इसका 8 MP अल्ट्रा वाइड द सेम, बहुत ही डल है फोटोज, फेडेड और बहुत ही शार्प भी है। डायनेमिक रेंज इज गुड अगेन यहाँ पे, बट फॉर ए 50K फोन दीज फोटोज आर बैड। और यहाँ पे आप 20x जूम कर पाओगे, 5x ठीक ठाक, 10x एंड 20x आर नॉट वेरी यूजेबल। और यहाँ पे सेल्फी भी आप 3 फोकल लेंथ पे ले पाओगे। डायनेमिक रेंज एक्सेलेंट बोथ नॉर्मल और पोर्ट्रेट में। एज कटआउट थोड़ा और अच्छा हो चुका है, बट इट इज नॉट द बेस्ट। कलर क्लोज टू नेचुरल है, बट द वर्स्ट थिंग हियर अगेन इज द ब्यूटिफिकेशन। और जो लो लाइट फोटोज है यहाँ पे दोज आर टेरेबल। ओवरऑल डे लाइट फोटोज आर ओके, बट जो लो लाइट है ये बहुत ही खराब है। एंड द सेम विद द वीडियोस। यहाँ पे 4K 60 फ्रंट और बैक दोनों से ही वीडियो बना पाओगे, अल्ट्रा वाइड फुल HD 30 पे। और ये देखिए आप 4K 60 मेन कैमरे से, क्वालिटी इज गुड बट वीडियो में उतना डेप्थ नहीं है। और यहाँ पे जो 2x है थोड़ा ग्रेनी काइंड ऑफ है, और अप टू 10x होल वीडियो ग्रेनी ही है। और मैंने आपको बोला था वर्स्ट है इंडोर। यहाँ पे आप देखो ये वीडियो, यहाँ पे क्वालिटी इज टेरेबल एंड दिस इज अल्ट्रा वाइड। वीडियो बहुत ही खराब है, डल, फेडेड और बहुत ही कम है डिटेल्स। और जो फ्रंट है ये अगेन अच्छा है क्वालिटी में, बट बोथ साइड आप देखो थोड़ा ग्लिच काइंड ऑफ है, ब्लरी काइंड ऑफ। मेजर इशू वो नहीं है, मेजर इशू ये है कि इंडोर आपको वीडियो बहुत ही खराब देगा लाइक ए 10K फोन। और यहाँ पे वीडियो सेक्शन में पोर्ट्रेट मोड नहीं आता, बट जो आता है वहाँ पे भी इंडोर वीडियो क्वालिटी बहुत ही खराब है। और वो सेम है विद द ऑडियो क्वालिटी। यहाँ पे डुअल माइक आते हैं, डुअल स्पीकर, हेडफोन जैक नहीं आता, डॉल्बी एटमॉस नहीं आता, बट आता है सुपर ऑडियो, ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन। और ऑडियो सेटिंग्स आप बहुत ही कस्टमाइज कर पाओगे। और जो यहाँ पे साउंड सेपरेशन है 30-70 है, नॉट वेरी गुड। क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप सुनिए इसका साउंड और माइक टेस्ट। दोस्तों ये है 4K 30 फ्रॉम द Nord 6 एंड 4K 60 फ्रॉम द
iQOO 15R आई थिंक नॉट थोड़ा अच्छा है, बट देखते हैं। ठीक ठाक है, नॉट वेरी गुड, बट जो है परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा हो चुका है कंपेयर टू बिफोर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब। यहाँ पे कैमरास को छोड़कर बाकी पूरा फ्लैगशिप है, और इसका है कुछ फ्लैगशिप बैक कवर, यहाँ पे बहुत ही डिटेल्ड है वीडियो। I'll catch you here.